अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। रुयत हिलाल के उन्वान से हमारी आपके साथ गुफ्तगू जारी थी। हमने आपकी खिदमत में 3 नजूमी इस्तिलाहात को बयान किया, जिनमें एक इख्तिरान की कंडीशन थी। इख्तिरान की हालत में ज़मीन, चाँद और सूरज ये एक ही जाविये के अंदर आ जाते हैं और इस हालत में चांद जो है वो इन आदि आंखों से देखा नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन हमने आपकी खिदमत में बयान की मुहाक की, कि मुहाक किसे कहते हैं। तो अर्ज हुआ कि 27 दिन और कुछ घंटे के बाद जब चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है तो उसके बाद वो तारीकी की कैफियत में आ जाता है। तो इस मुहाक में दाखिल होने से पहले, यानी तारीकी में दाखिल होने से पहले कुछ देर और तारीकी से निकलने के लम्हात, ये जो दरमियानी पीरियड है इस पीरियड को मुहाक कहते हैं। यानी वो जो सिफर दर्जे जाविये के अंदर दाखिल हो रहा है और बाद में उस सिफर दर्जे जाविये से बाहर निकल रहा है, इस दरमियानी कैफियत को मुहाक कहा जाता है। फिर हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि हिलाल किसे कहते हैं। तो बयान किया कि चांद जब मुहाक से बाहर निकले तो इस हालत को हिलाल कहते हैं और फिर ये 2 रातें रहता है, 3 रातें रहता है, यहां तक कि बाज ने इसे 7 रातों तक हिलाल शुमार किया है। अब रोयत हिलाल में मुअस्सिर अवामिल आपकी खिदमत में मैं बयान करना चाहता हूं। रोयत हिलाल में सिर्फ यही काफी नहीं है कि चांद मुहाक से बाहर निकल आए और चांद की उम्र जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए और वो हिलाल की तरफ इब्नुल लैलतैन या 3 रातें या 7 रातों तक पहुंच जाए। सिर्फ यही काफी नहीं है रोयत हिलाल में। रोयत हिलाल में जब चांद उस मुहाक से निकलता है तो कितनी देर वहां हमारे सामने मक्स करता है और वहां पर ठहरता है, ये जो उसके ठहरने की हालत है ये निहायत ही अहमियत रखती है। उसका पीरियड 7 घंटे है, 5 घंटे है, 10 घंटे है, ये पीरियड जो है ये हमारे लिए रोयत हिलाल के लिए निहायत ही अहमियत रखता है। यानी सूरज गुरूब होने के बाद अब चांद जो मुहाक से निकल रहा है तो आया फौरन गुरूब हो जाता है या कुछ वक्त वहां पर हमारे लिए ठहरता है। ये जो मुद्दत जिस कदर हमारे पास ज्यादा वो ठहरेगा हमारे लिए उसे रोयत करना आसान हो जाएगा और जिस कदर ये आसमान पर कम ठहरेगा उसे रोयत करना दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा जुस्तजू करने वाले इन्हीं लम्हात में चांद की जुस्तजू करते हैं, जो कि आसमान बिल्कुल तारीक होता है और आसानी से चांद को जो है वो जुस्तजू करना आसान होता है। लिहाजा बाज लोग उसको टेलीस्कोप से बाकायदा तौर पर शिकार कर लेते हैं और फिर शिकार करने के बाद चांद की दकीक कंडीशन को और दकीक हालत को जहन में रखते हैं और फिर जो ही सूरज गुरूब होता है तो उसी कंडीशन को या टेलीस्कोप से देख लेते हैं कि वो मुहाक से बाहर निकला है तो रोयत हो गई है टेलीस्कोप के जरिए से। अब आया आधी आंख से भी वो चांद देखा जा रहा है या देखा नहीं जा रहा, इसको बाज को कहा रोयत हिलाल के मबना में लेकर आते हैं। दूसरा पहलू जो है वो खुद सूरज के गुरूब होने की कंडीशन है। यानी चांद की पैदाइश एक खास वक्त और एक खास लम्हे में होती है। यह लम्हा जिस कदर गुजरता जाएगा चांद की रोशनाई में इजाफा होता जाएगा और चांद की उम्र में भी इजाफा होता जाएगा और रोयत के इम्कानात में भी इजाफा होता जाएगा। लिहाजा सूरज जिस कदर देर से गुरूब करेगा इस्तेहलाल भी हमारे लिए उसी कदर आसान हो जाएगा। यानी चांद मुहाक से निकला है लेकिन अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ। चांद मुहाक से निकले कुछ घंटे गुजर रहे हैं, सूरज अभी है और बाद में उसके गुरूब कर रहा है। तो जिस कदर देर से गुरूब होगा हमारे लिए इस्तेहलाल के मौके में इजाफा होगा और जिस कदर आप मगरबी ममालिक की तरफ बढ़ते जाएंगे और चांद जो है वो जमीन के करीब होता जाएगा तो वहां पर रोयत के मौके भी जो है उसमें इजाफा होता जाएगा। तीसरा आमिल जो है वो चांद और जमीन के दरमियान फासला है। चांद और जमीन के दरमियान जो मदार है, मैंने आपकी खिदमत में पहले भी बयान किया कि ये बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि बेज़वी शक्ल का है। अगर मुकारना यानी चांद, सूरज और जमीन ये तीनों एक रदीफ में और इख्तिरान की कैफियत में एक ऐसी हालत में आए कि जब हजीज मदार हो यानी बिल्कुल चांद जमीन के करीब हो, अगर ऐसी हालत में आए
تو پھر یہ چاند جو ہے وہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتا ہے. لیکن اگر دوسری کنڈیشن میں ہو یعنی اوج مدار کی صورت میں آئے تو اس صورت میں چاند کو دیکھنا آسان ہے اور اس صورت میں وہ نہایت سری نہیں ہوگا اور اس صورت میں آسانی سے اس کو قابل مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. رؤیت ہلال میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.